हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां, झारखंड सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी योजना आप जैसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया है, जिसमें आपको फ्री में रहना, फ्री में खाना, खाना रहना, पढ़ना, सब कुछ फ्री। तो किनको किनको इसका लाभ मिलेगा बता दूं। जितने सारे विद्यार्थी, अगर आपका सपना है कि आगे जाकर हम इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, यानी फिर अगर आप इंजीनियर का तैयारी करना चाहते हो या फिर डॉक्टर का तैयारी करना चाहते हो, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको पता है आकांक्षा 40 एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आपका आकांक्षा 40 में नहीं हुआ है या फिर आप इस प्रकार एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए ही है ये, जिसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, 10वीं पास विद्यार्थी आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, या फिर जो भी 10th में भी पढ़ रहे हो या फिर जो भी 10th में आने वाले हो, सबके लिए है। क्योंकि 10वीं पास के बाद आप लोग 11वीं और 12वीं भी सरकार के द्वारा किया जाए। आपको पता है इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई में लाखों का खर्चा लग जाता है, तैयारी करने में लाखों लग जाता है, लाख 2 लाख लग जाता है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल फ्री भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के द्वारा, ठीक है, जिसका फीस लाखों में होता है, उनके द्वारा आप लोगों को फ्री में कराई जाएगी सरकार के द्वारा। सरकार के अनुरूप सरकार पैसा देगी। चलिए देखिए क्या है, पूरा देखिएगा और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी खबर है, सबको इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए क्या है, सरकार कराएगी 300 विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी। जी हां, ध्यान दिए, कल्याण विभाग कोचिंग चयन के लिए टेंडर जारी, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को मिल सकती है जिम्मेवारी। मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो कोचिंग है उसको इसका जिम्मेवारी मिल सकता है, और सारा पैसा, सारा खर्च सरकार वहन करेगी। और इसके लिए आप लोग रहने के लिए बिल्डिंग भी तैयार हो रहा है। जी हाँ, जहां आपको खाना, रहना, पढ़ना सब कुछ फ्री और एक अलग ही माहौल मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, राज्य सरकार 10वीं पास विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगी। और इसमें तो निःशुल्क हो रहा है, लेकिन इसकी तैयारी करने में आप लोगों को लाखों का खर्चा आ जाता है, लाख 2 लाख खर्चा आता है। एससी एसटी और पिछड़ा विभाग की देखरेख में कोचिंग का संचालन होगा। कोचिंग की शुरुआत पुरानी रांची स्थित कल्याण विभाग के भवन में की जाएगी, यानी रांची में कोचिंग होगा। विभाग द्वारा भवन के सुदृढ़ीकरण का कार्य अंतिम चरण में है, मतलब भवन को एकदम डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है आप लोगों को रहने के लिए। आगे देखिए, कोचिंग में विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी, यानी रहना फ्री में। विद्यार्थियों के रहने खाने से लेकर पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, यानी आपको इसमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ सरकार करेगी। कोचिंग में 10वीं पास विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैं 12वीं के लिए भी इस बार लेने वाला है, तो 12वीं वाले भी ध्यान दीजिए, ठीक है। जो 10वीं पास इस साल कर चुके हैं उनके लिए, या फिर जो 10वीं में जाने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तो इसकी किसको किसी खबर नहीं था, खबर नहीं है। जैसे आपको पहले आकांक्षा 40 के बारे में किसी को जानकारी नहीं था, बहुत आसान था एडमिशन लेना, उस प्रकार अभी शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन भी विभाग द्वारा कराया जाएगा, यानी अब जब आप 10वीं से 11वीं में जाओगे, ठीक है, तो इसका एडमिशन भी आपको विभाग द्वारा कराया जाएगा। कोचिंग में 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। नामांकन के लिए राज्य भर के 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन जमा कर सकेंगे, ठीक है, जितने सारे पूरे झारखंड राज्य से, ठीक है। अब कौन बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कौन बोर्ड जमा करेंगे? देखिए क्या, जैक बोर्ड तो है ही, बाकी और कौन से बोर्ड है? इसके बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार और मेरिट के आधार पर नामांकन लिया जाए, क्या बोल रहा है। और इसमें भी एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होगा। प्रवेश परीक्षा में जो सफल होगा, क्योंकि भाई फ्री में रहना खाना, तब तो सब लोग होड़ में आ जाएंगे ना। इस एग्जाम में जो पास करेगा उसको बिल्कुल फ्री में एडमिशन मिलेगा वहां पर। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने में और समय लगने से 10वीं की प्राप्तांक पर ही नामांकन लेने की तैयारी है। और इस बार क्योंकि लेट हो चुका है सेशन, अब तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, तो लेट के कारण इस बार एग्जाम नहीं होगा, इस बार डायरेक्ट एडमिशन। तो अगर आपका भी 90% से ऊपर है, 90, 94, 93 ऐसा कुछ आसपास है, तो आपका भी इसमें फ्री में होने का चांसेस है, ठीक है। कि इस बार एग्जाम नहीं होने वाला 10वीं पास विद्यार्थियों का, इस बार आपको डायरेक्ट 10वीं में प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा, ठीक है। अगले साल से इसका एग्जाम होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इस साल एग्जाम नहीं होगा, इस साल आपका 10th के मार्क्स के आधार पर होगा। साथ ही साथ देखिए, इस वर्ष 10वीं पास विद्यार्थी के अलावा 12वीं परीक्षा पास विद्यार्थियों का भी नामांकन लेने पर विचार किया जा रहा है। यानी हो सकता है इस बार आप लोग का जो 12वीं पास हो आप लोग, यानी इस बार जो 12th का एग्जाम दिए हो, उनका भी एडमिशन यहां हो सकता है। कोचिंग में जैक बोर्ड के अलावा
सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को नामांकन का अवसर दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शनिवार को दिल्ली स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाली कोचिंग संस्थानों का भी भ्रमण किया। यानी दिल्ली में जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वहां पर जाके भ्रमण किया, देखा कौन सबसे बढ़िया कोचिंग है और वो कोचिंग को जिम्मेवारी सौंपा जाएगा कि आप तैयारी करवाइए। समझ रहे हो? उनके संचालन की जानकारी ली, कोचिंग संस्थानों से विद्यार्थियों की सफलता की स्थिति और शिक्षकों की योजना के बारे में सूचना ली। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को मिल सकती है इसकी जिम्मेवारी। बड़ा कोचिंग सेंटर, कोचिंग की जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान को देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इसके लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ज्ञात हो कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया था। उन्होंने कोचिंग संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आपको पता है आकांक्षा झारखंड में ही चलाई जाने वाली योजना है जिसमें 10th पास विद्यार्थियों को एडमिशन मिलता है। आकांक्षा 40 जो कि लगभग हर एक जिले से विद्यार्थी जाते हैं उसमें। ठीक है, उसमें 40 विद्यार्थियों का चयन होता था, अभी शायद 100-150 का होता है। इसमें और ज्यादा 300 विद्यार्थियों का इसमें एडमिशन होने वाला है फ्री में। तो एक बहुत बड़ा योजना है, जिसको इसका जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उसको इसका लाभ मिले। देख सकते हैं विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा, 10वीं पास का होगा नामांकन। विद्यार्थियों के रहने खाने से लेकर पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। कोचिंग की शुरुआत पुरानी रांची स्थित कल्याण विभाग के भवन में की जाएगी। यानी जो बिल्डिंग तैयार है उसको भी डेंटिंग पेंटिंग अच्छा किया जा रहा है और उसी में पढ़ाई, मतलब सब कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक नोटिस निकलेगा कि भाई जो भी, अब आप लोग इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म तो भराएगा इस बार, लेकिन हाँ एग्जाम नहीं होगा। आपका 10th के मार्क्स के आधार पर और 12th के मार्क्स के आधार पर आप लोग यहाँ एडमिशन होने वाला है। इसके रिगार्डिंग और कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक, वहां जुड़ जाइए। ठीक है, वहां कुछ भी सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। देख सकते हैं शिक्षा विभाग भी करता है कोचिंग का संचालन। शिक्षा विभाग यानी जो आकांक्षा 40 का एग्जाम होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आकांक्षा 40 का एग्जाम होता है और इसमें भी आप लोगों का इसी प्रकार तैयारी किया जाता है। तो आकांक्षा 40 के तर्ज पर ही ये शुरू होने जा रहा है और ये सिर्फ आप लोगों का जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, नामांकन जो सिर्फ अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति का ही इसमें एडमिशन होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। ये इसकी खामी है कह सकते हो। ठीक है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए था, सबको एडमिशन यहाँ मिलना चाहिए था, जनरल, पिछड़ा, अनुसूचित सबको। लेकिन चलो सरकार का नियम है, सरकारी जानते हैं, पर बहुत बड़ी योजना है, जिसको भी इसमें एडमिशन मिलेगा, समझ रहे हो, आपको बिना खर्च का, आप सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ोगे ना, सुनो, आप सिर्फ 11वीं 12वीं अगर साइंस लेके पढ़ोगे ना, पता है अभी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 ट्यूशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक एक ट्यूशन फी अगर मिनिमम भी मैं कहूं तो 500, चलो नहीं 400 अगर 4 को 3 से गुना करो तो 1200 आपको पर मंथ लगेगा। 1200 करके आपको पर मंथ लगेगा। ठीक है, अगर आप 8 महीना भी ट्यूशन पढ़ते हो या 10 महीना भी पढ़ते हो, कितना 10 महीना भी, तो आपको 12,000 रुपया खाली ट्यूशन फी है। 2 साल गुना कर दो 11-12 तो आपको 24,000 रुपया सिर्फ ट्यूशन फी लगेगा। कॉलेज का तो बात दे दो, आने का खर्च, जाने का खर्च, ठीक है, फॉर्म भरो, ये करो, सब कुछ अलग अलग खर्च लगेगा। इसमें तो मतलब समझ लो पूरा का लगभग 50,000 रुपया तो इधर 11-12 में बचेगा और लाखों रुपया जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करते हो बड़े कोचिंग संस्थान में वहां लग जाते हैं, रहना खाना सब कुछ फ्री। तो ये है योजना। ठीक है, बहुत बड़ी योजना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और चलिए इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे और जानकारी देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।